नमस्कार दोस्तों, प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान सरकार के द्वारा 2024 में कुछ नई योजनाएं संचालित की गई हैं। पहले से चलाई जा रही जो भी योजनाएं थी उनको भी मॉडिफाई करके और फिर नए तरीके से उनको शुरू किया गया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा गरीब लोगों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं संचालित की हैं जिनके माध्यम से गरीब लोगों का भला हो सकता है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में कितनी क्या सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकार का अनेक योजनाओं का चलाने का या संचालित करने का उद्देश्य यही होता है कि गरीब लोगों तक सरकार उन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा सके, गरीब लोगों की आर्थिक सहायता कर सके। और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जितनी भी वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं की जो जानकारी है, उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आप भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनमें से 5 योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं या किसी योजना का लाभ आप नहीं ले रहे हैं तो किस प्रकार से आप उस योजना से जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से उस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारी होती है मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके माध्यम से गरीब लोगों तक सरकार लाभ पहुंचाती है, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वह व्यक्ति इन योजनाओं का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं ले पाता है। तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और जिस भी योजना से आप जुड़े हुए नहीं हैं, जिस भी योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हैं, उस योजना का लाभ अवश्य ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम उस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे ताकि आप उस योजना से जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को आप आसानी से ले सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के इन योजनाओं से जो भी मिलने वाला लाभ है उस लाभ को आप आसानी से प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में सबसे पहले हम विद्यार्थी से जुड़ी हुई एक योजना के बारे में जानकारी लेंगे, सरकारी कॉलेज फ्री लैपटॉप योजना। कॉलेज में जो भी सरकारी कॉलेज में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको सरकार फ्री में लैपटॉप दे रही है। तो किस प्रकार से इस लैपटॉप की योजना से हम जुड़ सकते हैं और किस प्रकार से हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से सरकार से हम ये लैपटॉप ले सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान फ्री लैपटॉप जो योजना है उसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, क्योंकि अपडेट ये है कि 5 साल से इस योजना के तहत किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब इस योजना को फिर से राजस्थान के अंदर शुरू कर दिया गया है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या आपके कॉन्टैक्ट में जो भी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है उसके पास आप इस वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें और फ्री में वो लैपटॉप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, 60 दिन के अंदर उसको फ्री में लैपटॉप इस योजना के तहत मिलने वाला है। राजस्थान में 1,20,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर इस योजना के तहत फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। अब ये लैपटॉप क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो भी मेधावी विद्यार्थी है वो आसानी से बहुत ही सरल लैंग्वेज में लैपटॉप की सहायता से अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। दोस्तों, इसके लिए किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही जल्द आपको एक चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी कि इस प्रकार से आप इसके अंदर जानकारी लेकर के आप पूरी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस योजना का लिंक भी दे दिया जाएगा ताकि आप आसानी से इससे जुड़ सकें। इसके आगे जानकारी हम लेने वाले हैं ई श्रम कार्ड से संबंधित। दोस्तों, ई श्रम कार्ड है ये गरीब लोगों के लिए है जो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो श्रमिक हैं, जो परिश्रम करते हैं, उनके लिए ई श्रम कार्ड सरकार बना करके देती है और ई श्रम कार्ड के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ श्रमिक को सरकार पहुंचाती है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप किस प्रकार से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और किस प्रकार से इस श्रम कार्ड का लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर
दी जाएगी। तो दोस्तों आपके पास भी यदि ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड है ये असंगठित जो कामगार हैं उनके लिए बना करके दिया जाता है। ई श्रम पोर्टल के ऊपर ये ई श्रम कार्ड बनता है, पूरे देश के अंदर इसको फिर स्वीकार भी किया जाता है। और यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो किसी भी प्रकार से यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका बीमा कवरेज भी आपको इसके तहत दिया जाता है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है या स्थायी रूप से विकलांगता आ जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार आपको देती है। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की जो सहायता है वो सरकार आपको देती है। इसके अलावा और अन्य भी जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं वो सरकार इस श्रम कार्ड धारक को देती है। आपदा या महामारी के समय भी जब कठिन परिस्थितियां गरीब लोगों के सामने आ जाती हैं, एक मजदूर के सामने आ जाती है, तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो अनेक प्रकार से ई श्रम कार्ड वालों को लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों अवश्य ही आपके पास यदि ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप भी आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर जाकर के आपको आसानी से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ई श्रम कार्ड कौन कौन क्या बनवा सकता है तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि निर्माण जो कामगार हैं, प्रवासी कामगार हैं, गिग या प्लेटफॉर्म कामगार हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले या फिर अन्य असंगठित जो काम है उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। और इस श्रमिक कार्ड के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ सरकार उस व्यक्ति तक पहुंचाती है जिसके पास श्रमिक कार्ड होता है। तो दोस्तों इस श्रमिक कार्ड को यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप ई श्रम पोर्टल पर या एनसीएस पोर्टल पर जाकर के आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो सके और आपको श्रम कार्ड मिल सके। इसके लिए यहाँ पर नेशनल हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसके ऊपर भी आप कॉल करके आसानी से इससे संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यदि हम देखते हैं तो अब तक देश भर में 27,40,02,514 जो श्रमिक कार्ड हैं वो देश भर के श्रमिकों को, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको जारी किए जा चुके हैं। अनेक प्रकार के लाभ इस योजना के तहत पहुंचाए जाते हैं और इस योजना के तहत नौकरी अभियान भी चलाया जाता है, अर्थात जिनके पास काम नहीं होता है उनको सरकार काम भी देती है। तो आपके पास भी यदि श्रम कार्ड नहीं है तो अवश्य ही आप ई श्रम या एनसीएस पोर्टल के ऊपर जाकर के आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको भी श्रमिक कार्ड मिल सके। इसके आगे हम जानकारी लेने वाले हैं पीएम मुद्रा लोन योजना के बारे में। इस योजना के तहत बिना गारंटी के और बिना ब्याज के सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। दोस्तों किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। यदि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ आपने अभी तक नहीं लिया है तो इसके बारे में आप अवश्य ही पूरी जानकारी ले लें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन यहाँ पर दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 तक का लोन दिया जाता है और किशोर श्रेणी के तहत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तरुण कैटेगरी के माध्यम से 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप लोन लेकर के आसानी से अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो ब्याज होता है वो बहुत कम ब्याज देना पड़ता है और रियायती जो प्रोसेसिंग शुल्क होता है वो बहुत ही कम होता है। साथ में इस मुद्रा कार्ड के तहत जो कार्यशील पूंजी ऋण होता है वो ऋण दिया जाता है। यानी कि आप यदि अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप लोन लेकर के बहुत ही कम ब्याज पर लोन लेकर के बिना किसी गारंटी के लोन लेकर के आसानी से आप अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं ताकि आप आसानी से अपना भरण पोषण कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट हम जानकारी लेने वाले हैं 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना 2024 के बारे में। दोस्तों योजना का नाम है 1 स्टूडेंट 1 लैपटॉप योजना जो कि 2016 से चलाई जा रही है और इस योजना का जो शुभारंभ है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत किया गया है। इस योजना को चलाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले गरीब और जरूरतमंद जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा के लिए सरकार प्रोत्साहित कर सके। एक स्टूडेंट एक लैपटॉप जो योजना है इसका मिलने वाला जो लाभ है वो ये है कि छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप मिलता है
ताकि वो अपनी पढ़ाई को आधुनिक तरीके से कर सके, आसान ढंग से अपनी पढ़ाई कर सके। दोस्तों, यदि आपने फ्री लैपटॉप योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है तो आसानी से आप लैपटॉप योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा करके आसानी से आप सरकार से फ्री में लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। तो अवश्य ही आपने यदि इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य ही इस वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के आसानी से जो भी जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप भर के आसानी से आप फ्री में लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसके पास आप वीडियो को सेंड अवश्य करेंगे। इसके आगे दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि प्रदेश वासियों को नववर्ष का उपहार देते हुए मोदी की गारंटी को फिर एक बार साकार करते हुए भजनलाल सरकार 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर राजस्थान के अंदर गरीब लोगों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके पास भी गैस सिलेंडर नहीं है वो इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा करके जो पहला सिलेंडर है वो फ्री में दिया जाता है और उसके बाद में जो सिलेंडर दिया जाता है वो 450 रुपए में ही दिया जाता है। यदि आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों अवश्य ही आप इस योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करा करके आसानी से आप पहला सिलेंडर फ्री में ले सकते हैं और उसके बाद में जो सिलेंडर लेंगे उसको 450 रुपए में देकर के आप सिलेंडर ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आप ई मित्र या CSC सेंटर पर जाकर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में हम बिजली से संबंधित योजना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, योजना है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। अब हर घर होगा बिजली कनेक्शन। सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है और इस योजना के तहत अब जिस भी घर के अंदर बिजली नहीं है उस घर को सरकार फ्री के अंदर बिजली कनेक्शन दे रही है। तो यदि आपके घर में यदि बिजली का कनेक्शन नहीं है तो अवश्य ही आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्री यहाँ पर सरकार इस योजना के तहत आपके घर में बिजली लगा करके देगी। यदि आपके पास बिजली नहीं है तो अवश्य इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें। तो दोस्तों, योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो दोस्तों, इस प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2024-22 के तहत 2022 में इस योजना को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत इसको बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को फिर से शुरू किया गया है। इससे आप मुफ्त में बिजली ले सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपको सरकार फ्री में बिजली देती है तो दोस्तों आपको मुफ्त में बिजली देगी, साथ में 5 LED जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पर इस योजना के तहत देगी और एक DC पंखा भी आपको सरकार इस योजना के तहत देती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सौभाग्य जो योजना 2022 में चलाई गई थी, इसके अंदर आप आसानी से अपने CSC केंद्र या ई मित्र केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं ताकि आप फ्री में सरकार से बिजली का कनेक्शन ले सकें। इसके आगे हम जानकारी लेने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी DBT एक स्कीम है और ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए चलाई गई है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप अवश्य ही इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको प्रत्येक साल 6,000 रुपये सरकार दे सके। राजस्थान के अंदर इस राशि को बढ़ा करके अब 8,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों, यदि इस योजना के बारे में हम जानकारी लें तो 11 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है और अब तक इस योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है वो किसानों के खाते के अंदर ट्रांसफर की जा चुकी है। 16वीं किस्त आ चुकी है, अब जो 17वीं किस्त आएगी वो 2,000 से बढ़कर के किसानों के खाते में आने वाली है। आगे जानकारी हम लेंगे किसान कल्याण से संबंधित। तो दोस्तों, जो सरकार है वो किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। PM किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी पहले राशि 6,000 थी लेकिन इसको बढ़ा करके अब 8,000 कर दिया गया है। गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2275 रुपए था, लेकिन राजस्थान सरकार ने 125 रुपए इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत भी कर दी गई है, जो कि किसानों के कल्याण के लिए है। इसके साथ ही 33 लाख किसानों को अब श्री अत्र सहित उच्च गुणवत्ता की जो निःशुल्क बीज है वो सरकार दे रही है और 50,000 से अधिक किसानों के खेतों पर लगने वाले जो सोलर पंप है उसके लिए भी सरकार ने 900 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में किसानों को दे चुकी है। तो दोस्तों, किसानों के लिए भी सरकार अनेक प्रकार के कल्याण के कार्य कर रही है।
किसी भी प्रकार से यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट आप अवश्य करें। दोस्तों, किसानों के कल्याण के लिए ही सरकार किसान की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, किसान की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल भी शुरू कर चुकी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल के माध्यम से सरकार अनेक प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचा रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल के तहत यदि हम जानते हैं तो 21 राज्यों के अंदर 1000 जो मंडियां हैं वो ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत की जा चुकी हैं। 1.72 करोड़ से अधिक किसान और 2.05 लाख से अधिक जो व्यापारी हैं वो इस ई नाम पोर्टल से अब तक जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको भी राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से अनेक प्रकार के लाभ किसानों को सरकार पहुंचा रही है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जो पोर्टल है इसमें हर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। यदि हम देखते हैं तो 2009 एपीओएस को भी पोर्टल के अंदर आप शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहाँ पर लाभ किसान पोर्टल ई नाम किसान पोर्टल के रूप में सरकार किसानों को लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत किसानों के अकाउंट में 16 किस्त डल चुकी है, जिसके लिए 9 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने यहाँ पर किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों, इस योजना के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की जा चुकी है और देश भर में 6,000 रुपए प्रत्येक साल में एक किसान को दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अब इस राशि को बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दिया गया है। ये जो डीबीटी योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना के तहत दोस्तों किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यदि हम देखते हैं तो इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर किसानों के लिए सरकार ने अब और भी ज्यादा किया है। पिछले 10 साल से यदि हम बजट देखते हैं तो 5 गुना इसके अंदर अब बढ़ोतरी कर दी गई है और एमएसपी के अंदर भी 1.5 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। 16 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी 16 करोड़ से अधिक देश भर के किसानों को इसमें जोड़ा गया है और किसानों को किसी भी प्रकार से यदि फसल में नुकसान हुआ है तो अब तक 1.56 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि सरकार किसानों को दे चुकी है। 2 लाख से अधिक देश भर में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और 1.77 करोड़ जो किसान हैं उनको ई नाम पोर्टल से अब तक जोड़ा जा चुका है। तो दोस्तों, ई नाम जो पोर्टल है वो किसानों के लिए संचालित किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक ई नाम किसान पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अवश्य ई नाम किसान पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर जो भी किसान जुड़ता है उसको सरकार अनेक योजनाओं के तहत अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसका लाभ यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस साइट पर जाकर के आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। www.pmkisan.gov.in पर जाकर के जो फॉर्मर्स कॉर्नर है उसके ऊपर जाकर के आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपको भी राजस्थान के अंदर 8,000 की जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है वो आपको मिल सके। इसी लिंक को जारी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को सही तरीके से इस योजना के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर जो लिंक है वो सरकार ने जारी कर दिया है, पहले से कर रखा है, अब नया तरीके से इसको जारी कर दिया गया है। साथियों, किसी भी प्रकार से यदि आपके फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि होती है, किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है और आपको सत्यापन कराना होता है तो आप इस पोर्टल पर जाकर के आसानी से आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं और सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता जो नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। जैसे आप दर्ज करेंगे वैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, इस पोर्टल के लिए सरकार ने अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी लेकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के अंदर संचालित की जाने वाली कुछ योजनाएं जिनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी योजना का लाभ आपने अभी तक नहीं लिया है
तो आप अवश्य ही इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आप इन योजनाओं से जुड़े और इनका आप लाभ लें। किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को वर्तमान समय में चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी सबको हो सके और सभी लोग इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त कर सके। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारी होती है मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इसी प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं। धन्यवाद।